दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और ठीक ठाक। और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम लोग जो है एंटोनिम्स वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12 के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो में यदि सही ढंग से मतलब नॉलेज लेते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर इससे मिल जाए। सो लेट बी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल इज। स्टेल का मतलब हो गया बासी। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, इसका विपरीत शब्द क्या होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। फ्लैश दिया गया है, फ्लैश का मतलब होता है चमक, तो बासी का चमक विलोम नहीं हो सकता। दूसरा दिया है फ्लैश मांस, तो जहां तक उम्मीद है मांस भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा दिया है फेक यानी नकली, हमसे पूछा गया है बासी, तो बासी का नकली कोई विपरीत शब्द नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन हमारा है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, तो बासी का ताजा ही विपरीत शब्द होता है। सो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज शब्द दिया गया है जिसका अर्थ ज्ञान है, इसका विपरीत शब्द आपको बताना है। पहला जो दिया गया है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, इसका परफेक्ट आंसर नहीं। दूसरा इनडिफरेंस है, उदासीनता, स्वाभाविक रूप से इसका भी आंसर नहीं। इग्नोरेंस जो शब्द दिया गया है, इसका अर्थ जो है वो अज्ञान को दर्शाता है, और अज्ञान को दर्शाता है, और अज्ञान, इसका ज्ञान का विपरीत शब्द अज्ञान हो सकता है। लेकिन अगला ऑप्शन भी देखेंगे, नोइंग मतलब होता है जानना, और जानना इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। सो सी इज करेक्ट आंसर। अज्ञानता जो होगा, अज्ञान जो होगा, ये इसका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम्स ऑफ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आपका गुण, गुण को कहते हैं वर्चुअल। पहला जो ऑप्शन दिया गया है फ्रॉड दिया गया है, जिसका होता है धोखेबाज, तो जाहिर सा बात है गुण है तो गुण का धोखेबाज ऑप्शन नहीं सही लग रहा है। चलेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्राइम दिया गया है, और क्राइम का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पे है अपराध, तो स्वाभाविक रूप से है गुण है, तो गुण का विपरीत शब्द अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वॉइस दिया गया है, वॉइस का जो होता है वो दिया है अवगुण। अवगुण यानी गुण का विपरीत शब्द अवगुण हो सकता है। लेकिन हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे, जो दिया है विकेटनेस दिया गया, जिसका अर्थ जो है दुष्टता है, तो दुष्टता इसका परफेक्ट आंसर नहीं होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज वॉइस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन, जो बहुत पुराने समय में जो पाया जाता है उसी को प्राचीन कहा जाता है। और पहला ऑप्शन इसका दिया है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, तो पुराना इसका विपरीत शब्द नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है एसेंट, और जिसका होता है आरोहण, बिल्कुल गलत ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया है डिसेंट, ये चढ़ाई है, इसका भी कोई परफेक्ट आंसर है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है मॉडर्न दिया गया है, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, तो प्राचीन का मतलब पुराने समय में और आधुनिक का मतलब आज के समय में, सो मॉडर्न इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक दिया गया, ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक का जो अर्थ है वो है आशावादी, जिसका अर्थ है आशावादी। ऑप्शन देखेंगे अनऑप्टिमिस्टिक का मतलब बिना आशा के, तो ये ऑप्शन परफेक्ट नहीं लग रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है इन ऑप्टिमिस्टिक, इन ऑप्टिमिस्टिक भी जो है ऑप्शन वो आशावादी में इसका शाब्दिक अर्थ है। तो ये बताइए आशावादी का विपरीत शब्द आशावादी में तो बिल्कुल नहीं होगा। सो तीसरा जो ऑप्शन है पेसिमिस्टिक दिया गया है, जिसका निराशावादी अर्थ होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन हम सही है, परंतु इसको अगला ऑप्शन भी देखेंगे। चौथा जो दिया गया है ऑप्शन हमारा हॉपलेसनेस दिया गया है, जिसका मतलब निराशा में होता है, तो परफेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा निराशा में। सो हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये पेसिमिस्टिक जो दिया गया है, पेसिमिस्टिक दिया गया है।
पैसिमिस्टिक जो है निराशावादी ही आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए आशा का निराशा, यदि हम बात करें आशा का तो उसका ऑब्जेक्ट जो मतलब अपोजिट शब्द जो होगा वो निराशा होगा। So the next question is the antonyms of the patriots, one of the most important questions for board examination. पैट्रियोट का मतलब जो होता है, पैट्रियोट का मतलब होता है देश प्रेम, और देश प्रेम का जो विपरीत शब्द होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रेव है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो बहादुर इसका विपरीत शब्द नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉरेट दिया गया है जिसका अर्थ होता है कायर, सो कायर भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं होगा। तीसरे पे चलेंगे तो कह रहा है ट्रैटर दिया गया है, ट्रैटर का मतलब होता है गद्दार, बिल्कुल इसको ऑप्शन में रखेंगे गद्दार को, लेकिन चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा ऑनेस्ट दिया गया, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, सो ईमानदार भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं। तो स्वाभाविक रूप से है देश प्रेम का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा क्या, गद्दार, सो सी इज द करेक्ट आंसर। और बढ़ेंगे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे, तो द एंटोनिम्स वर्ड्स ऑफ बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, यानी अच्छा से बेहतर, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है वर्स दिया गया है, वर्स का मतलब होता है ज्यादा बुरा, बैड का मतलब होता है बुरा, और यहाँ पे वर्स का मतलब होता है सबसे बुरा, और गुड का मतलब होता है अच्छा। तो देखिए अच्छा शब्द तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बेहतर दिया गया है। अब देखिए गुड का इसमें तीन फॉर्म दिया गया है, एक गुड दिया गया है, गुड रहता तो उसका विपरीत बैड हो सकता था, लेकिन ये गुड का सेकंड फॉर्म दिया गया है बेटर, तो इसीलिए यानी हम लोग जो बैड शब्द का भी सेकंड वर्ड लेंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन में जो लेंगे उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है, बैड का सेकंड फॉर्म वर्स होता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें गुड का सेकंड फॉर्म बेटर दिया गया है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन में भी जो बैड शब्द का सेकंड फॉर्म लेंगे जो वर्स है ये करेक्ट आंसर होगा। सो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ठीक इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी शब्द भी जो है इसमें दिया है, थोड़ा प्रयास किया है कि आपका तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो जाए, क्योंकि हिंदी में देखिए हम लोग क्या बोलते हैं विपरीत शब्द को आसानी से समझ सकते हैं, परंतु बहुत समस्या आ जाती है इंग्लिश के वर्डों को समझने में, और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में सर्वाधिक बार पूछा गया है, और इसलिए आप लोगों को ये बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस दिया गया है इसमें ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तैयारी करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसी तरह आपके वीडियो आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।